11 मार्च 2011 समय था 2:46। जापान के टोक्यो शहर में एक बहुत ही भयानक भूकंप आया था। उसके साथ साथ तूफानी हवाएं और सुनामी भी आई थी, जिसने पूरे जापान को हिला के रख दिया था। उससे टोक्यो में रहने वाले और जापान के कई सारे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। पर इस घटना के कुछ महीनों बाद आसपास के शहरों में फिर से लोग रहने आने लगे और वो लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगे। पर उसके कुछ महीने बाद भूकंप के दौरान टोक्यो के जिन जगह पर ज़्यादा नुकसान और मौतें हुई थी, वहाँ की हालातें नॉर्मल नहीं थी। जिन जगह पर इनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था और वहाँ पर लोग नॉर्मली रहने लगे थे, वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का सामना करना पड़ता था। उनमें से एक कहानी ये है। एक टैक्सी ड्राइवर होता है जिसको एक फीमेल रोकती है और वो बिना कुछ बताए और बिना कुछ के उस टैक्सी में बैठ जाती है। टैक्सी ड्राइवर उनसे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। वो इशारा करती है आगे की ओर। ऐसे ही चलते चलते उस ड्राइवर को आधा घंटा हो चुका था। उस टैक्सी ड्राइवर ने उस लेडी से बोला, मैम आपको आखिर कहाँ जाना है? हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है और देखिए आज भी यहाँ पे कितने बुरे हालात हैं। तो वो लेडी पूछती है आखिर क्या हुआ था यहाँ पे? तो वो टैक्सी ड्राइवर जवाब देता है कि यहाँ पे महीनों पहले एक भूकंप आया था जिसकी वजह से यहाँ पर 20,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। उसको सुनने के बाद वो लेडी चुप रहती है। कुछ सेकंडों बाद वो लेडी जवाब देती है, मैं भी उनमें से एक थी। इतना कहने के बाद वो लेडी गायब हो जाती है और वो टैक्सी ड्राइवर बहुत ज़्यादा डर जाता है। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये घटना किसी एक टैक्सी ड्राइवर के साथ नहीं बल्कि वहाँ के 200 से भी ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर्स के साथ ये घटना हुई है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में ऐसी रहस्यमय और अनसुलझी घटनाओं के बारे में सुनने वाले हैं। नंबर 3, अनडिस्कवर्ड सिविलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी का कुछ 2-4% हिस्सा ही हम डिस्कवर कर पाए हैं और देखा जाए तो हम कुछ ही सिविलाइजेशन या सभ्यताओं को डिस्कवर कर पाए हैं। पर आज भी ऐसी कई सारी सभ्यताएं हैं जिनको हम डिस्कवर नहीं कर पाए, पर वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। जैसा कि शायद आप में से कई सारे लोग जानते हो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में। वहाँ के लोग हमारी बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। उनको हमारी इस दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपको उनके बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको इस वीडियो में देता हूँ। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों से कई बार बात करने की कोशिश की गई थी, पर वो लोग हमसे बात करने और बाहरी दुनिया के बारे में जानने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। जितने भी लोगों ने वहाँ पर जाके उनसे बात करने की कोशिश करी है, वो लोग उन पर अटैक करते हैं। वो लोग भाले और पत्थरों से अटैक करके भगा देते हैं उन लोगों को। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब उनसे बात नहीं हो पाई, तब सरकार ने उस आइलैंड पर जाने से पाबंदी लगा दी थी और आज भी उस आइलैंड पे कोई नहीं जाता। ये तो रही उस टापू की कहानी। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ऐसी ही कई सारी सभ्यताएं आज भी एग्जिस्ट करती हैं, फिर चाहे वो पृथ्वी के नीचे हो या फिर पृथ्वी के ऊपर। नंबर 2, कैंट की मीट्स ओवर। बारिश के मजे तो आप में से कई सारे लोगों ने लिए होंगे और बारिश होना एक नॉर्मल बात है, पर कैसा हो कि वो बारिश पानी की नहीं बल्कि किसी और चीज़ की हो। चलिए सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। मार्च 3, 1876 समय 11 से 12 बजे के बीच में अमेरिका के कैंट की नामक शहर में स्थित बॉथ कंट्री के पास एक ऐसी घटना घटी जो कि आपके होश उड़ा देगी। 3 मार्च 1876 मिस क्राउच अपने घर के बरामदे में साबुन बना रही थी और वो उनके लिए एक नॉर्मल डे था। वेदर भी बिल्कुल साफ था, पर करीब 11 से 12 बजे के बीच उनके बरामदे में अचानक से मांस की बारिश होने लगी। मांस के टुकड़ों की बारिश देखकर मिस क्राउच बहुत ज्यादा डर गई थी और वो अपने घर के अंदर भागी। उन्होंने इस घटना के बारे में अपने पति को बताया। जब उनके पति भी बाहर आए तो वो हैरान रह गए और डर गए, क्योंकि ऐसी घटना आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। बारिश की बूंदों की तरह ये मांस के टुकड़े गिरे ही जा रहे थे, पर कुछ मिनटों बाद ये बारिश थम गई। इस घटना को उस समय के सबसे प्रचलित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के साइंटिफिक अमेरिकन द्वारा छापा गया था। इस रिपोर्ट में छापा गया था कि मिस क्राउच और उनके पति का मानना था कि इस घटना के जरिए ईश्वर या भगवान उनको कुछ संकेत देना चाहते हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि बारिश थमने के बाद मिस क्राउच ने अपने बरामदे से कुछ मांस के टुकड़े उठाकर पकाए भी थे और उनका मानना था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में उससे ज़्यादा स्वादिष्ट मांस कभी नहीं खाया था। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय बाद ऐसी घटना यूरोप में भी देखी गई। जब इन मांस के टुकड़ों की जांच के लिए भेजा गया तो अधिकतर टुकड़ों का आकार 5x5 सेंटीमीटर और कुछ टुकड़ों का आकार 10x10 सेंटीमीटर था। वैज्ञानिकों ने जब इन टुकड़ों की जांच स्वाद पहचानने वाले विशेषज्ञों से कराई तो पता चला कि ये मांस भेड़ या हिरन में से किसी एक के हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर लियोपोल्ड ब्रेंडिस वैज्ञानिक इस थ्योरी से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि ये मांस के टुकड़े साइनोबैक्टीरिया के रूप हैं
उन्होंने मांस के टुकड़े की आगे जांच कराने के लिए इनके कुछ नमूने को न्यूयॉर्क साइंटिफिक एसोसिएशन को भेजा, जिसके बाद पता चला कि ये मांस के टुकड़े किसी घोड़े या मानव के फेफड़ों के हो सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना था घोड़े और इंसान के फेफड़े की संरचना लगभग समान होती है, इसलिए सही तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये इनमें से किसके थे। पर कुछ समय बाद डॉक्टर लियोपोल्ड की इस थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया गया। उन्होंने जिस साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात की थी वो सिर्फ बारिश की बूंदों के साथ ही गिरता है। पर हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस समय बारिश की बूंदें नहीं, सिर्फ मांस के टुकड़े गिर रहे थे। इस स्टोरी के बाद कई सारी थ्योरी आई, पर कोई सी भी थ्योरी सही साबित नहीं हुई, इसलिए यह आज भी एक बड़ा रहस्य बनकर रह गई है। नंबर 1, होया बसियो फॉरेस्ट। हमारी दुनिया में काफी प्रकार के जंगल पाए जाते हैं और एक प्रकार से देखा जाए तो जंगल हमारी प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाता है। पर क्या ऐसा कहना सही रहेगा कि सभी जंगल हमारी प्रकृति की सुंदरता को ही बढ़ाते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि अगर कुछ चीजें हमारी प्रकृति को और हमारी पृथ्वी को सुंदर बनाती हैं तो कई सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि हमारी पृथ्वी और प्रकृति को बहुत ही ज्यादा रहस्यमय बना देती हैं। होया बसियो फॉरेस्ट ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जो कि दुनिया में अजीबोगरीब रहस्य के बारे में जाना जाता है। ये जंगल रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया के क्लूज काउंटी में स्थित है। ये जंगल 2.8328 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जंगल को इसकी अजीब गरीब और रहस्यमय घटनाओं की वजह से रोमानिया का बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। इस जंगल में जैसे ही कोई पैर रखता है उसको अजीब गरीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। और इस जंगल के पेड़ों की आकृति जो है वो बहुत ही अलग है, जो कि इस जंगल को बहुत ही ज्यादा रहस्यमय बना देती है। सन 1968 में एलिन वर्निया नाम के एक शख्स ने यह दावा करा था कि यहाँ पर एलियंस या फिर यूएफओ को देखा गया है। उसने ये वादा इसलिए करा क्योंकि एक दिन वो इस जंगल के पास से गुजर रहा था, तो इस शख्स को उस जंगल के ऊपर एक डिस्क सा कुछ घूमता हुआ नजर आया। और उसका मानना ये भी था जब ये घटना हो रही थी तो वहाँ के कई सारे पेड़ टूट के नीचे गिरने लग रहे थे। उसने उस घटना की फोटो भी ली थी। जब उस शख्स ने वो फोटो लोगों को दिखाए तो सबके अपने अपने विचार थे। कई सारे लोगों का कहना था ये एक यूएफओ है और कई सारे लोगों का कहना था कि यहाँ पर किसी प्रकार का ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से पेड़ भी गिरे हैं। पर ये आज तक रहस्य है कि आखिर वो क्या था। ऐसी घटना एक किसान की लड़की के साथ हुई थी जो कि मस्ती में उस जंगल के अंदर चली गई और वो वहां से गायब हो गई। उसको कई सारे लोगों ने कई दिनों तक ढूंढने की कोशिश करी पर वो नहीं मिली। पर क्या आप जानते हैं कि वो लड़की उसके ठीक 5 साल बाद उसी जगह पर मिली। पर हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो लड़की उन 5 सालों में बिल्कुल भी नहीं चेंज हुई। सेम हाइट, सेम फेस, सेम लुक, पर चेंज हुई तो एक चीज, उसकी याददाश्त। वो लड़की सब कुछ भूल चुकी थी, यहाँ तक कि उसको अपने बारे में भी कुछ नहीं पता था। उसके कुछ हफ्तों बाद उस लड़की की मौत हो गई। ये घटना कई सारे रहस्यों की ओर हमको इशारा करती है। आखिर ये कैसे हो सकता है? उस लड़की पर टाइम का जरा सा भी असर नहीं पड़ा, मतलब 5 साल बाद भी वो ऐसी थी जैसी वो पहले थी। आखिर इस लड़की के साथ क्या टाइम स्लिप हुआ था या कुछ ऐसी घटना जो कि टाइम को रोक दे? ये घटना एक बहुत बड़ा रहस्य बनकर रह गई है। इस जंगल में ऐसी गायब होने की कई सारी घटनाएं हुई हैं। ऐसे ही 200 भेड़ों के साथ भी हुआ था जो कि जंगल में गई और उसके बाद वापस कभी नहीं आई। यही कारण है जिस वजह से इसको रोमानिया का बरमूडा ट्रायंगल भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिससे कि इसके आने वाले पार्ट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।